और यहाँ मतलब पूरे देश भर में अभी जो बिहार में इलेक्शन है तो बिहार का काया पलट हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 सालों में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज भी दे दिया है और बिहार की जनता अभी बाहर नहीं जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार वहाँ मिल रहा है और इसीलिए हर राज्य के तरफ हमारा ध्यान है। जरूर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है। कई साल तक, शायद 22 साल तक हमारी नवीन पटनायक साहब की सरकार रही और नवीन पटनायक बहुत अच्छे आदमी थे, मतलब वो हमारे साथ एनडीए में अटल जी की सरकार में थे। और बिजू जनता दल के नेता बिजू पटनायक जी, इनका सोशलिस्ट मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नवीन पटनायक जी ने भी 22 साल या कितने साल, तो वो 24 साल, हाँ 24 साल तक वो मतलब वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने काम भी अच्छा किया है और बीजेपी और बिजू जनता दल एक साथ थे भी कुछ साल तक, लेकिन बाद में वो अलग अलग लड़कर अपने मजबूत बलबूते पर नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री बने थे। मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब वो दिल्ली में मिनिस्टर थे तब मैं उनको कहने आने के बार मिलता था। वो एक अच्छे स्वभाव के आदमी थे, लेकिन उनका भी योगदान उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, वो भी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि एक विषय में बताता हूँ कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है। तो राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम्हारे 60 साल 70 साल में वोट चोरी नहीं होता था क्या? मतलब 60 सालों में आपने जो आंकड़े अभी निकाले वो तब क्यों नहीं निकाले? मतलब वोट चोरी नहीं होना चाहिए। उनके मत से मैं सहमत हूँ कि भाई वोट चोरी नहीं होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। जरूर इलेक्शन कमीशन ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चलता है, ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जब लोकसभा में उनकी सीटें ज़्यादा आई तब हमने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भाई उन्होंने वोट चोरी किया था, उन्होंने बोगस वोटिंग किया था। हमने तो ये बोला कि भाई उन्होंने संविधान का प्रचार किया, संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसीलिए हमारा भारी नुकसान हुआ। हम 400 सीटों तक हम पहुंचने वाले थे, लेकिन हमें काफ़ी कम सीटें मिली। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं और चौथी बार भी 29 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।